नहीं देगी तो फिर यह अटैक भी नहीं होगी। ये कोई तरीका कार नहीं, आपने वादा किया था, आप खुद वादा तोड़ रही हैं। आप कहते हैं कि मैं लोगों के वादे पूरे करती हूँ, ये कौन सा तरीकेकार है मैडम? आइंदा फिर मीडिया अटैक किस तरह नहीं होगी। हमारा हक है, हम 10 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। आप पहली दफा खुद आ रहे हैं, दूसरी दफा नहीं, मैं तारिक इंसाफ को 2008 से कवर कर रहा हूँ। आप इस बात को छोड़ें, लेकिन इस तरह फिर आइंदा। अक्टूबर 21 में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। यही पाकिस्तान की टीम थी, मजबूत थी और कॉन्फिडेंट थी। अब उन्होंने कहा एक ही तरीका है मैच जीतने का, ये मैं आपको मैसेज दे देती हूँ। उन्होंने कहा एक तरीका ये है कि ओपनिंग बैट्समैन हो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, और जो अंपायर्स हो वो हों सिकंदर, क्या था, राजा सिकंदर सुल्तान एक तरफ अंपायर हो और दूसरी तरफ काजी फैजी साहब हो, और जो थर्ड अंपायर हो वो डोगर साहब हो। यही तरीका है कि इमरान खान ने कहा अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। ये इमरान खान ने क्रिकेट के ऊपर कहा है। और उन्होंने कहा है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट उसी तरह ही चला रहा है जिस तरह आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहे हैं, और एक ही हाल कर दिया दोनों का। फिर तीसरा पैगाम उनका था, तीसरा उन्होंने कहा देखें जो इस वक्त हालात हैं आसिम मुनीर साहब, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है और आपने लंबा अरसा ये पाकिस्तान के ऊपर आपने बैठना है, लेकिन उसके नतीजे में आपने देखे क्या क्या कुछ किया है। आपने सबसे पहले मुझे 2/3 इमरान खान कह रहे हैं, मुझे नहीं, इमरान खान कह रहे हैं मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने पीटीआई को वोट दिया था। आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया और आपने उनको दे दिया जो सज़ा याफ्ता थे और उनको पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिया। कहते हैं मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आज़ाद था, मतलब मीडिया उस वक्त सबसे ज़्यादा चैनल्स आए और लोग उस वक्त मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे, हालांकि वो डिक्टेटर था, क्योंकि वो इन लोगों का एहतसाब कर रहा था, इन दो पार्टियों के सरबराहों का, और इनका एहतसाब कर रहा था। इस मैंडेट के ऊपर वो मुशर्रफ साहब आए थे और उसी के ऊपर उनको सपोर्ट मिली थी। लेकिन इस वक्त इन्हीं सज़ा याफ्ता लोगों को आपने पाकिस्तान के ऊपर पहले मुसल्लत किया, फिर आप 26वीं तरमीम लेकर आए और इस दौरान आपने जो जुल्म किया लोगों के ऊपर, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ पाकिस्तान में हुए हैं, एक दूसरा आपने जो कहते हैं ना अखलाकियात, पाकिस्तान में अखलाकियात मुआशरे की जो पाकिस्तान का ना दीन ना मुआशरा इजाज़त देता है, हमने वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ख़त्म करते गए हैं। दूसरा, तीसरा उन्होंने कहा कि आप उसके बाद 26वीं तरमीम लेकर आए और 26वीं तरमीम में आपने जो जजेस की ऑटोनमी थी, जो उनकी इंडिपेंडेंस थी, वो आपने मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके इसको एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया। जब आपने इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया तो इसके बावजूद कई जजेस हैं जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। कई जजेस हैं जिन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ में वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए। वो जो जजेस खड़े हुए हैं अपनी ज़मीर की आवाज़ में, जो इंसाफ देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम उनके पीछे खड़ी हो, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है इन हालात में, जो कि इस वक्त बड़े मुश्किल हालात हैं, बड़े दबाव के हालात हैं, जुल्म के हालात हैं। इसके बावजूद वो खड़े हुए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि वो जजेस जो आसिम लॉ के मुताबिक 26वीं तरमीम के बाद अपनी बेज़मीर जजेस जिन्होंने आसिम लॉ के मुताबिक फ़ैसले दे रहे हैं इस वक्त, वो याद रखें, ना उनको तारीख़ और ना पाकिस्तानी कौम कभी माफ़ करेगी। ये उनका तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट था 27 सितंबर के लिए जो पेशावर का जलसा है। इमरान खान ने कहा कि देखें, ये इसलिए आप सारे जमा होंगे क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, अगर आप इसके ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे, आप रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप जमहूरियत के लिए नहीं खड़े होंगे, जो आज़ाद मीडिया के लिए नहीं खड़े होंगे, क्योंकि यही आपकी आवाज़ है। इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है और इनके ऊपर भी बहुत दबाव है। इसलिए आपने
इन सब के लिए आपने निकलना है, आपने पूरे पाकिस्तान से आप इसमें शामिल हो, क्योंकि ये आपकी आज़ादी के लिए है। आपने इसको कामयाब इसलिए करना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं और सारे मिलकर आपने इसको कामयाब करना है। पार्टी के लिए उन्होंने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर और जुनेद अकबर ये मिलकर इसको कामयाब करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिवली अली अमीन की ज़िम्मेदारी होगी, लेकिन मिल के करेंगे और इसके पीछे मिल के पूरी पार्टी उनको सपोर्ट करेगी ताकि इसको कामयाब करें। एक पॉइंट रह गया था, कौन सा वाला? नहीं, वो जो तीसरा वाला पॉइंट था, हाँ एक और था, एक पॉइंट में असल में 5 थे, एक बीच में से पॉइंट मैं भूल गई थी, वो जो चौथा पॉइंट था वो उसमें इमरान ने कहा है कि देखें मैं पार्टी के लिए ये हदायत पार्टी के लिए है। उन्होंने कहा देखें आप 3 साल से बातचीत कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और जितनी आप आगे कदम बढ़ाते हैं, आप कोशिश करते हैं, ये उल्टा आपको और क्रश करते हैं और जुल्म मज़ीद बढ़ता जा रहा है। अब हमें देखें जो जेलों में बैठे हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान और बाकी जो कैद में है, बल्कि एक कैदी उनको जिसका बताया जो कासिम खोखर है, वो इस वक्त उसको वक्त पे उन्होंने उसका इलाज नहीं करवाया और वो जेल के अंदर वो शहीद हो गया। बेगुनाह इंसान जेल में शहीद हो गया। तो इसलिए उन्होंने कहा जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, ये जुल्म तो बढ़ता जा रहा है, तो आपकी बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ख़ास इंस्ट्रक्शन भेजता हूँ इसको था बैरिस्टर गौहर को, अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर सैफ को, ख़ास तौर पे इनको और कोई और पार्टी के मेंबर्स, आपने कोई राब्ता नहीं रखना इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हाँ, अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई बात करना चाहती है जेल के अंदर, मेरे साथ बात करें। ये उनका जो चौथा पॉइंट था, लेकिन मैंने 5वां बना कर और एक बात उन्होंने अखबार में पढ़ी थी और वो था सऊदी अरेबिया के साथ जो पाकिस्तान का जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कहते ये पहले भी बातचीत हमें पता है कि ये थी और ये खुशाइन चीज़ है, क्योंकि जहाँ हमारी सबसे 2 मुक़द्दस जगह इस्लाम की, उनकी हिफाजत के लिए तो हर पाकिस्तानी को फ़ख्र करना चाहिए जब इन दोनों जगहों की हिफाजत करेंगे। और इस पे उन्होंने कहा इंटरनेशनल जो राब्ते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं और ये बिल्कुल होने चाहिए। अलीमा के साथ कोई बदतमीजी से बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। लोग मीडिया वाले हैं, जो अलीमा आपा ने बोला है वो मीडिया पे चला दे। हाँ, ये आप लोगों का जो